हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूनिक क्लासेस। सो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 एलिमेंट बुक की 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है हमारे पास। शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज ट्रांजिटिव बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री। तो हमें बोला गया है शो कीजिए ग्रेटर देन है जो नेचुरल नंबर है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करना होता है। 6th क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले लिख लेना होता है जो दिया हुआ है। हमें बोला गया है कि शो कीजिए रिलेशन जो ग्रेटर है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए कोमा बी बिलोंग करते हैं हमारे नेचुरल नंबर को, ओके। और जो हमारा वो है ग्रेटर देन बोला हुआ है, तो हम ग्रेटर देन के लिए ये यूज़ करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ओके, ये यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव देखेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखेंगे, देखिए क्या देखते हैं, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, ओके। तो हम इसमें ए कैपिटल है, ग्रेटर देन है बी से, तो सबसे पहले ए ग्रेटर देन ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बोल सकते से ए कोमा ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो कभी भी एक नंबर अपने सेम नंबर से बड़ा हो सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नो। क्या 1 1 से बड़ा हो सकता है, 2 2 से बड़ा हो सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसका हम सेकंड केस देखते हैं, फॉर सिमेट्री। फॉर सिमेट्री, सिमेट्री में क्या बताया था आपको मैंने कि ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन ए के साथ होना जरूरी है। तो देखिए जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हमें गिवन है ग्रेटर है, तो ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए। तो आएगा ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसके ही बिलोंग करना है, ठीक है। और सेकेंडली बी बिलोंग ग्रेटर देन ए, अपोजिट होता है क्योंकि इसमें ये देख सकते हैं आप। तो लिखेंगे बी कोमा ए बिलोंग्स टू एन। तो क्या ये पॉसिबल है? हमने अभी कहा है, पहले ही हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक नंबर है जो ग्रेटर है, हमने ए को माना है कि ए ग्रेटर है बी से। तो क्या ये पॉसिबल है कि बी ग्रेटर देन हो जाए ए से? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका भी आंसर आएगा नो, नॉट सिमेट्री, ओके। इसी क्वेश्चन सही। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे थर्ड पार्ट इसका, ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव में क्या बताया था मैंने आपको, ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए एंड बी का रिलेशन किसी तीसरे के साथ यानी सी के साथ, और ए और सी का रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं। तो देखिए बता देता हूँ मैं आपको कैसे होगा। ये देखिए ए का रिलेशन बी के साथ एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ग्रेटर देन होगा किससे? सी से। तो ये पहला और ये तीसरा जो होता है हम इन्हें ले लेते हैं। तो जब बी ग्रेटर देन है, ए ग्रेटर देन है बी से, और बी ग्रेटर देन है सी से, तो ए और सी भी हम बोल सकते हैं ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा सी से। तो ये पॉसिबल है, यस। साइड में लिख देना आप इधर, ए कोमा सी इज बिलोंग्स टू एन। तो यस इट इज़ पॉसिबल, ओके। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन है, इसमें इसका अपोजिट ही है एक तरह से। शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर z, ओके, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लेस देन है, हमें बोला गया, एक तो पिछले में हमें ग्रेटर देन बोला गया था, इसमें लेस देन बोल दिया। तो एक तो लेस देन है एंड इंटीजर दे रखा है हमें, ओके। तो इसमें बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्री नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो लेस देन वाले में सबसे पहले आपको लेट करना होता है, क्वेश्चन 7 है आपका। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों में लेट करेंगे। लेट हमें लेस देन बोला गया, क्वेश्चन मेंशन है लेस देन। तो लेस देन के लिए सिंपल सा फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ये आता है ये, ठीक है। आपका इक्वल टू का साइन भी आएगा। तो लेस देन वाले में ये केस होता है कि आपके साथ आपके उसमें इक्वल भी आएगा, ओके। तो देखिए सबसे पहले बोला गया हमें कि रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए एंड ट्रांजिटिव वगैरह चेक कीजिए सब कुछ। तो फॉर रिफ्लेक्सिव सेम केस है जैसे कि आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखिए पहले इसी के साथ देखेंगे इसका रिलेशन, ए का रिलेशन ए के साथ, ओके। क्या ये पॉसिबल है? तो ये है पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है ये? क्योंकि देखिए ये ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू का साइन भी है, तो ये पॉसिबल है। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। एंड ये साइड में लिख दीजिए बिलोंग करता है इंटीजर को, ओके। नेक्स्ट फॉर इसके लिए है सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या होता है बेटा, ए का रिलेशन बी का, इसका अपोजिट बी का रिलेशन ए के साथ। तो देखिए कोई नंबर है वो इससे बड़ा है, उसके बाद इसके इक्वल है, तो आप कहेंगे हाँ भाई ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो देखिए क्यों नहीं होता है, तो इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। ये देखिए आपको अगर दिया हुआ है 1 3, या बोल सकते हैं आप 3 1 दिया हुआ है, एंड आपको इसका अपोजिट करेंगे तो 1 3 होगा। तो देख सकते हैं आप कि जो ये वाला हमने जो ये दो केस लिए हैं इनको इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। 3 इज लेस देन 1। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका अपोजिट करेंगे हम, ये वाला ले लेते हैं, 1 इज लेस देन 3। तो ये तो पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है जो सब नंबर्स के लिए पॉसिबल हो। तो ये पॉसिबल नहीं है तो सिमेट्री नहीं होगा, नॉट सिमेट्री, ओके। अब अगला इसमें आता है हमारे पास ट्रांजिटिव बता देते हैं हम आपको। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए आपको क्या लिखना है, ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन सी के साथ, ओके। ये कंडीशन होती है ना आपकी। अब तो क्या ये पॉसिबल है? ये क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए जैसे क्वेश्चन में मेंशन है हमें कि लेस देन 1 में ट्रांजिटिव भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो सकता है, ये इसके इक्वल हो सकता है कोई तीसरा नंबर, तो ये है ट्रांजिटिव भी है, ओके। तो ये सब पेयर्स के लिए अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, ओके। तो ये हो जाएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन आ रहा है आपका लेट नेचुरल नंबर है, इनका मतलब let n be the set of all natural number and let r be a relation in n natural number defined by
आर ए कोमा बी ए इज़ मल्टीपल ऑफ बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी चेक करना है वही सिंपल। तो हमें जो रिलेशन दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास आता है ये 8th। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हमें रिलेशन लिखेंगे। इजी चैप्टर है बहुत। ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए इज़ मल्टीपल ऑफ इज ए मल्टीपल ऑफ बी। ओके, ये दिया हुआ है हमें। तो हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखिए रिफ्लेक्सिव देखेंगे सबसे पहले आपको। जो ये बी दिया हुआ है और ये ए दिया हुआ है, हमें सिर्फ इनसे मतलब है, ये इतनी सी लाइन से मतलब है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे आपको दिया है ए कोमा बी, ए रिलेशन इज मल्टीपल ऑफ, फॉर रिफ्लेक्सिव लिख लेना, फॉर रिफ्लेक्सिव। ओके, ए कोमा ए। तो क्या एक नंबर अपना ही मल्टीपल हो सकता है? तो क्या एक नंबर अपना ही मल्टीपल हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, अपना मल्टीपल हो सकता है। यस, कोई भी नंबर अपना तो मल्टीपल होगा ही ना। एज अ एग्जाम्पल जैसे 2 × 2 4, तो ये मल्टीपल है इसका, सिंपल। तो नेक्स्ट आपका आता है फॉर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए देखिए आप, तो वो सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, ए इज मल्टीपल ऑफ बी, मल्टीपल ऑफ बी, एंड इसका अपोजिट बी इज मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ ए। तो एक नंबर बी का मल्टीपल है, मान सकते हैं आपको एज अ एग्जांपल इसमें देना हो। अगर एक नंबर है वो इसका मल्टीपल है, सो वो इसका भी मल्टीपल होगा अपोजिट। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एज अ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 6 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है, लेकिन 6 2 का मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन 2 6 का तो नहीं है ना। ओके, समझ रहे हैं आप बात? जैसे हम इसे 2 से काटना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, लेकिन क्या हम 2 को 6 से काट सकते हैं? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 2 ही मल्टीपल है इसका, तो एज अ एग्जांपल इसे कह सकते हैं आप। तो ये नहीं होगा, नॉट सिमेट्री। ओके ओके। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका ट्रांजिटिव में। तो इसका ट्रांजिटिव देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए आप क्या है इसमें, ए इज मल्टीपल ऑफ बी, मल्टीपल ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज मल्टीपल ऑफ सी, मल्टीपल ऑफ सी, ठीक है, और ए भी सी का मल्टीपल हो, ठीक है, ए इज मल्टीपल ऑफ सी, मल्टीपल ऑफ सी। देखिए हमें तीसरा नंबर नहीं पता, तीसरा नंबर कुछ भी हो सकता है, तो वो हो सकता है उसका मल्टीपल हो, इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव होगा, यस, इट इज ट्रांजिटिव। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9th क्वेश्चन है आपका। तो 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास आपका, क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज ए इज ग्रेटर देन। ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, मैं लिख लेता हूँ, ए कोमा बी, ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर इज नदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्री नोर ट्रांजिटिव। तो देखिए क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जैसे ये चीज़ दी हुई है ना, तो यही चीज़ आपकी मेन है इसमें क्वेश्चन में, बस इसी को ही लेके चलना है आपको। ये फालतू चीज़ें आपको फंसाने के लिए दी जाती हैं। तो देखिए ए बिलोंग्स टू रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए ए का स्क्वायर, क्या एक नंबर अपने स्क्वायर के इक्वल हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं हो सकता, ठीक है।
तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगला है फॉर सिमेट्री। फॉर सिमेट्री के लिए देखिए ए इज बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर फिर ए के इक्वल हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। देखिए अभी हमने ये चीज़ कहा है और हम इसका अपोजिट लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फॉर ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे ए का बी स्क्वायर एंड बी से कोई सी स्क्वायर, तो ये हो सकता है ए सी स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई किसी का स्क्वायर, यहाँ पे मान लीजिए 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये 16 है, तो ये क्या इक्वल हो जाएंगे? नहीं होगा, एज एग्जाम्पल, तो नॉट पॉसिबल। ये स्क्वायर वाले आपको जब भी, इनकी एक ट्रिक है, जब भी आपको ग्रेटर देन दिखे तो आपको मानना नहीं है, वो नो पॉसिबल। आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है बोर्ड्स में या कहीं भी आपको टेस्ट में, तो आप नो लिखे ये तीनों में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, आपके 2 नंबर तो आ ही जाएंगे उस क्वेश्चन में से। अगर वो 2 तो सही हो ही जाएंगे। अगर लेस देन आ रहा है तो यस करिए ये तीनों में, इसके भी चांसेस आपके हैं। और अगर मल्टीप्लाई आ रहा है, ये तो इजी है मल्टीप्लाई वाला। अगला है आपका कि स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है, तो नॉट पॉसिबल लगाइए ये ऑल सब में, तो आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको एक बारी याद रखिएगा। स्क्वायर आपका 10th क्वेश्चन है, ये आपका कट है, ओल्ड बुक्स में भी कट है, ये बोर्ड्स पूछते नहीं है, ये न्यू बुक्स में दे देते हैं। तो 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, हम मेन रिलेशन पे ही देखेंगे। L1, L2 बिलोंग कर रहे हैं, L1 परपेंडिकुलर है L2 के। ओके, ये हमें बोला गया है L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जहाँ जहाँ पे L2 है वहाँ पहले रिफ्लेक्सिव में L1 डाल लीजिए, लेट L2 बिलोंग्स टू L1। ओके, तो देखिए L1 परपेंडिकुलर टू L1 और L1 बिलोंग्स टू हो जाएगा इसमें जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा रियल नंबर। ओके, तो क्या एक लाइन अपने परपेंडिकुलर हो सकती है? तो ऐसा कभी नहीं होता, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंडली में आता है आपका फॉर सिमेट्री। फॉर सिमेट्री के लिए देखिए L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L1 के, तो 2 लाइन तो परपेंडिकुलर हो सकती है। आपने बचपन क्लासेस से पढ़ा है, आपको पढ़ाते आ रहे हैं टीचर्स कि एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती है। जैसे एज अ एग्जांपल मैं आपको कहूँ, ये देखिए जो इसका केस था हमारे पास रिफ्लेक्सिव का, इसमें क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है? कोई लाइन अपने ही परपेंडिकुलर नहीं होती, लेकिन इसमें एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती है। जैसे ये देखिए, क्या ये परपेंडिकुलर है? तो ये परपेंडिकुलर है। अब इसका हम आपको ट्रांजिटिव बता देते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव में है आपका बेटा यहाँ पे L1 एंड L2 दे रहे हुए हैं जो कि परपेंडिकुलर है हमारे पास। ठीक है, L1 L2 परपेंडिकुलर। तो देखिए L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3। क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है? L1 L3 परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर होगा नो। कोई एक लाइन तीसरे के परपेंडिकुलर हो, इसका हमें नहीं पता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव होगा। अगला क्वेश्चन आप रहा है आपका 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में आपका इसी क्वेश्चन ए भी आपको रिलेशन दिया हुआ है A, B
बिलोंग करते हैं आपके आर को। तो देखिए ए बी इक्वल टू 4 ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ए बी दिया हुआ है, ए इज आर रिफ्लेक्सिव, ओके, सिमेट्री नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके। तो देखिए ए बी इक्वल टू ये 4 दिया हुआ है, यहाँ पे पहले चेंज करेंगे, ए डालेंगे तो ए स्क्वायर 4, ठीक है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हुआ? मान लीजिए ए इंटू ए 4 है, तो क्या ये पॉसिबल है? अब यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, ठीक है, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, तो क्या वो 4 के इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, अगर ये दोनों 4 के इक्वल है तो 4 इंटू 4 क्या होगा? 16 आ जाएगा। 16 क्या 4 के इक्वल है? तो नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सिमेट्री, देखते हैं सिमेट्री। फॉर सिमेट्री के लिए देखिए ए बी इक्वल टू 4, तो बी ए इक्वल टू 4, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए 2 इंटू 2 भी 4 होता है, ठीक है, और 2 इंटू 2 भी 4 होता है, और अपोजिट लिखेंगे तब भी 4 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यस इट इज सिमेट्री, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए आपका क्या होता है, ए बी इक्वल टू 4 है जैसे आपको दिया हुआ है। तो देखिए ए बी दिया हुआ है एंड आप ले सकते हैं बी सी, ठीक है, इस तरह से आपको बोला गया है क्वेश्चन में। तो क्या ए सी इक्वल टू 4 हो सकता है? क्या ए सी इक्वल टू 4 हो सकता है? तो ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 इंटू 4 करेंगे, अगर ये इक्वल भी होते हैं तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके मैं आपको फॉर्मूलाज बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोनों 13 के। हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल ऑन सेट ए इफ एन ए इक्वल टू 3। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मेंशन हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने हैं, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 की पावर n n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ओके। तो इस क्वेश्चन में जो n है आपका वो क्या होता है, जो आपको दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन मेंशन है हमारे पास नंबर ऑफ n 3 है, तो देखिए ऐसे होगा 2 की पावर 3 माइनस 1, n की जगह 3 डालेंगे, ये क्या आएगा, ये देखिए 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे बचेगा 2 और ये आ गया 2 की पावर 6। बुक में ये आंसर है, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का ही 13 का सेकंड पार्ट है आपका। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी सिमेट्रिक रिलेशन आर पॉसिबल ऑन सेट, और ये दे रखा है एलिमेंट्स, हमें सेट दे रखा है ये। तो सिमेट्री पूछा है, पिछले में हमें रिफ्लेक्सिव पूछा था। तो सिमेट्री में का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपका सिमेट्री का फॉर्मूला होता है आपका 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द फॉर्मूला, ओके। तो देखिए कैसे करना है। अब इसमें जो n है वो हमें गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है, ये देखिए, तो हम खुद काउंट कर लेंगे। ये जो सेट दिया होता है इसमें जितने एलिमेंट हैं ये हमारा n है, 1 2 3 4, A B C D दिया हुआ है ना, ये 4 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, तो हम n की जगह 4 रखेंगे इस क्वेश्चन में।
2 की पावर n की जगह 4 रखेंगे, ठीक है। 4 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कटेगा ये 2 2 जा और ये आएगा 5 2 जा 10, 2 की पावर 10, दैट इज द आंसर। तो ये आपका इस तरह से ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं। जहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव पूछा होगा आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, और जहाँ पे सिमेट्री पूछेगा वहाँ पे ये वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस, ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, थैंक यू।